नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 2। हमने चैप्टर 1 को पढ़ा दिया है। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम था साइंस। यह है साइंस का दूसरा चैप्टर, ये पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आपका जो विज्ञान दूसरा है, कक्षा 9 के लिए वीडियो है। आपको क्या करना है, इसको अंत तक बने रहना है। आपको यहाँ से नोट भी मिल जाएगा। आप यहाँ से चाहेंगे तो अपना नोट भी पूरा कर सकते हैं पढ़ने के साथ साथ। बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से ईजिली जो है टॉपिकों को हमने कवर किया है। और सभी का जितने भी टॉपिक हैं आपके कक्षा 9 के जो चैप्टर 2 अध्याय हमारे आसपास के क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों को कवर किया गया है। आपको क्या करना है, बस लास्ट तक देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपके चैप्टर का नाम है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो आपको पता होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है वो पदार्थ होता है। और पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है, उसका कुछ द्रव्यमान होता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। इज मैटर अराउंड अज प्योर, मतलब कि क्या हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं शुद्ध हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पदार्थ के बारे में। तो पहला हेडिंग आपकी आती है पदार्थ। ठीक है, आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। यहीं से आप पूरा नोट लिख के डालिए। बहुत ही अच्छा और ईजिली तरीके से टॉपिक को समझाया गया है और कवर किया जाएगा आपके लिए। ठीक है, आपको बस अंत तक देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है पदार्थ। जैसा कि हमने आपको बताया, पदार्थ एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है। ठीक है, आप पदार्थ को द्रव्य भी कह सकते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या है, एक प्रकार से द्रव्य है। देखिए बच्चे, क्या होते हैं कि द्रव्य और द्रव में बहुत कन्फ्यूजन होता है। बस ये द्रव्य है ना, द्रव्य की भी 3 अवस्थाएं होते हैं। द्रव्य और पदार्थ एक ही चीज़ है। चीज़ों को समझिए कि जो पदार्थ है और जो द्रव्य है एक ही चीज़ है। ठीक है, द्रव तो लिक्विड होता है ना, ऐसे द्रव होता है, वो लिक्विड होता है, अलग चीज़ होता है। ठीक है, इसके प्रकार होते हैं, द्रव्य के अवस्थाएं होते हैं। जो द्रव्य होता है ये पदार्थ से रिलेटेड करता है, इसका संबंध पदार्थ से है, पदार्थ का संबंध द्रव्य से है। लेकिन जो द्रव है ये इन दोनों की क्या है, अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो पदार्थ क्या है, तो एक प्रकार का क्या है, द्रव्य है, जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में, जो अन्य प्रकार के द्रव्य हैं उसमें पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ दिया है कि शुद्ध, यानी कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो जो शुद्ध पदार्थ होता है एक ही प्रकार के, ठीक है, एक ही प्रकार के पदार्थों से, कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्या जो शुद्ध पदार्थ होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका आ जाता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के प्रकार क्या हैं, तो हम जानेंगे मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मिश्रण क्या है, एक पदार्थ है। क्या है, एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है। क्या, जो दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों का बना होता है, उसे किसी भी अनुपात में मिला दें। इस जो मिश्रण बनता है इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसको दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो नया पदार्थ बनता है वही मिश्रण होता है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का निर्माण होता है। यानी कि जो मिश्रण होता है रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना ही बना होता है। क्या, कि जो मिश्रण होता है रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना ही बना होता है। किसी भी अनुपात में आप किसी भी चीज़ों को मिला दीजिए, मिश्रण हो गया। जैसे वायु हो गया आपका, ठीक है, हवा हो गया, ठीक है, शरबत हो गया, ठीक है, मान लीजिए पानी ले लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए, वो भी एक प्रकार से मिश्रण है। क्यों, कि उसमें वो कोई एक निश्चित अनुपात में नहीं मिला होता है, उसको आप किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, मिश्रण बन गया। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे वायु हो गया,
वायु में कई प्रकार की गैसें होती हैं और वो किसी अनुपात में मिली नहीं होती हैं, इसलिए वो मिश्रण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं कि मिश्रण 2 प्रकार के हैं और उन्हीं दोनों मिश्रण के बारे में हम चर्चा करेंगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। देख सकते हैं समांगी मिश्रण के बारे में अपना स्क्रीन पर। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से क्या मिश्रित होते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं। एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं मतलब उनको अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, उनको अलग अलग नहीं जा सकता है। जो समांगी मिश्रण होता है उसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं, उसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या है, ये अविभेद्य है। क्या कहेंगे कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद्य होते हैं, मतलब कि उन दोनों को भेद्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उन दोनों को भेद नहीं किया जा सकता, अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पर। और ये अगला पॉइंट है कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। ठीक है, संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। यहाँ घर रहेगा। ठीक है, एक समान क्या होता है, संगठन होता है। संगठन ऐसे रहेगा, संगठन। ठीक है, कि संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं आप कि जल में शर्करा और चीनी, ठीक है, जो मिश्रण बनता है वो समांगी मिश्रण है। जल और चीनी का जो मिश्रण बनता है वो एक समांगी मिश्रण है। क्या आप जल में चीनी घोल दिए तो क्या उन दोनों में आप भेद कर पाएंगे, भेद नहीं कर पाएंगे कि चीनी क्या है और पानी के कण को क्या पहचान पाएंगे कि कौन इसमें चीनी का कण है, कौन इसमें पानी का कण है। क्या उनके कणों को पहचान पाएंगे दोनों घटकों के, नहीं ना। तो कैसा मिश्रण हुआ, समांगी मिश्रण हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण हैं, ठीक है, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं मतलब कि अलग अलग रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों, छोटे छोटे बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ से हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। क्या हमने कहा कि वे मिश्रण जिनमें पदार्थ पृथक रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया कि पानी ले लिया, ठीक है, और पानी में हमने बालू डाल दिया। क्या किया, उसमें बालू डाल दिया तो बालू क्या होता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, या बालू के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो पानी में दिखाई देते हैं। तो वही कह रहा है कि पदार्थ के छोटे कणों, छोटे छोटे बूंदों अथवा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ से हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक साथ संगठन नहीं होता है। मतलब यहाँ पे एक साथ नहीं कहेंगे हम, एक समान, ऐसे कहेंगे एक समान, एक समान संगठन नहीं होता है। ठीक है, संगठन, एक समान संगठन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो विषमांगी मिश्रण होता है उसके पूरे द्रव्यमान में एक समान बनावट नहीं होता है, एक समान संगठन नहीं होता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है कि यहाँ एक समान लिख देना है और संगठन लिख देना है, संगठन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आप, उदाहरण के लिए देख सकते हैं चीनी, ठीक है, शक्कर और बालू का मिश्रण एक क्या है, विषमांगी मिश्रण है। शक्कर और बालू का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इस मिश्रण के, ठीक है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का जो भिन्न भिन्न संगठक होता है। संगठक क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है ना। इस मिश्रण में जो शक्कर मिला होता है और जो बालू मिला होता है उसका जो बनावट होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है,
यानी कि जो संघटक होता है वो भिन्न भिन्न होती है, और इनके कणों को आप आँखों से देख सकते हैं और इनमें भेद कर सकते हैं कि कौन बालू का कण है और कौन चीनी का कण है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये विषमांगी मिश्रण है। आप ले सकते हैं जल और बालू, जल और बालू का मिश्रण देख सकते हैं, उसमें बालू के जो कण होंगे दिखते हैं आपको, तो वो भी क्या एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। आप इससे यहाँ आप देखिए द्रव्यों में ठोसों के निलंबन, आप निलंबन से ज़्यादा भयभीत न हुई, जो निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। तो निलंबन को भी आगे हम निलंबन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसे इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए। तो द्रव्यों में ठोसों निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। द्रव्यों में ठोसों निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। यानी कि अब हमने आपको बताया था कि जल ले लीजिए और जल में हो सके तो आप गिट्टी बालू डाल दीजिए, बालू डाल दीजिए, तो उसमें देखेंगे जो कण होंगे वो एक ठोस होंगे, तो उसके जो कण होंगे आपकी आंखों से दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि इनके कणों को आप पहचान सकते हैं ना। तो इस प्रकार के मिश्रण क्या हुए, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है विलयन की, क्योंकि बहुत ही मोस्ट चीज़ है ये विलयन सॉल्यूशन, ठीक है। इसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कि विलयन क्या होता है, तो विलयन को भी जानिए भाई, क्या होता है विलयन। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। चीज़ों को समझिए, विलयन जब भी आपके दिमाग में आए तो आपके समझना कि एक प्रकार से क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक है। विलयन क्या है, एक प्रकार से समांगी मिश्रण है। क्या कहेंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण दे सकते हैं नींबू जल, जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का शरबत यानी कि मिश्रण, ये क्या है, विलयन के उदाहरण है। क्या है, विलयन के उदाहरण है। यानी कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। क्या नींबू जल में नींबू के कणों को और जल के कणों को आप पहचान सकते हैं, नहीं ना। तो इस प्रकार ये समांगी मिश्रण है, और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक है। तो जो विलयन है एक प्रकार से समांगी मिश्रण है, ठीक है। अब विलयन के भी प्रकार होते हैं, विलयन के भी भाग होते हैं। देखो, विलयन को दो भागों में विभाजित किया गया है, विलायक और विलेय, जैसा कि आप जानते हैं विलायक और विलेय में, ठीक है। तो चलिए विलायक और विलेय के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है विलायक, क्या होता है विलेय, ठीक है। तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, विलायक क्या होता है, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, विलायक कहलाता है, ठीक है। क्या कहेंगे, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलायक कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, इसमें और नीचे लिख सकते हैं कि विलयन का वह घटक जिसमें विलेय को मिलाया जाता है, विलयन का वह घटक जिसमें विलेय को मिलाया जाता है वो विलायक कहलाता है, ठीक है। और विलेय क्या होता है, तो विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है, या आप कह सकते हैं कि विलयन का वह घटक जिसको विलायक में विलीन किया जाता है, मिलाया जाता है, उसे विलेय कहते हैं। जैसे आपको समझा दें, मान लीजिए आपने जल ले लिया, ठीक है, किसी बर्तन में आपने जल ले लिया, और उस जल में क्या किया कि उस जल में आपने क्या डाला, चीनी डाला। कुछ मात्रा चीनी आप पानी से ज़्यादा नहीं डालेंगे भाई, पानी से ज़्यादा डालेंगे चीनी को तो वो विलयन बनेगा ही नहीं। सोच पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। आपने पानी ले लिया किसी बर्तन में, तो उसमें जो चीनी डालेंगे कम ही ना डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे कि घुल जाए। आप ये नहीं डालेंगे करेंगे कि पानी थोड़ा सा है उसमें चीनी उसके ज़्यादा डाल दें, तो नहीं, उसका विलयन बनेगा नहीं ना, क्योंकि चीनी अधिक हो जाएगी तो कैसे विलयन बनेगा भाई, आपके पीने योग्य भी नहीं रहेगा, आपको शरबत भी नहीं कहा जाएगा ना। तो पानी अधिक होना चाहिए और नमक चीनी जो आप डाल रहे हैं उसमें कम होना चाहिए। तो जब पानी में आप चीनी को डालेंगे तो चीनी क्या हुआ, चीनी ही क्या हुआ आपका, विलेय हुआ। चीनी क्या हुआ आपका, विलेय हुआ। चीनी क्या हुआ आपका, विलेय हुआ, ठीक है। और जो जल है आप जिस जल में मिला रहे हैं, ये जल आपका क्या हुआ, विलायक हुआ। क्या हुआ आपका, विलायक। यही होता है फासला। यानी कि आप कह सकते हैं कि विलयन का वह भाग जिसमें, विलयन का वह भाग, वह घटक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित रहता है उसे विलेय कहते हैं, ठीक है। या फिर दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, विलायक को परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन का वह घटक जिसमें विलेय को मिलाया जाता है, जिसमें विलेय को विलीन किया जाता है वो विलायक कहलाएगा,
और विलय को आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन का वह घटक जिसको विलीन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार विलायक और विलय को परिभाषित कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन, यदि पेन बुक लिए हैं पास में तो इसको नोट डाउन लिख लीजिए, यदि नहीं लिए हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने बनाया है, आपके लिए ही प्रोवाइड कर रहे हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे आ जाता है विलयन की गुण। विलयन की गुणों के बारे में पढ़ लीजिए भाई, चर्चा कर लीजिए और इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए पहले समझ लेते हैं इसको। पहला पॉइंट है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं जो विलयन के कण होते हैं। विलयन के कण, जो कणों का व्यास होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए वे आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है कि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण, जो विलयन के कण होते हैं, गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। भाई विलयन के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, हमने बताया 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। सो इसलिए ये प्रकाश के किरण को क्या करते हैं, फैलाते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए विलयन में प्रकाश के जो मार्ग होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस पॉइंटों को नोट कर लीजिए। तीनों पॉइंट को बहुत ही मोस्ट आईएमपी हैं आपके लिए। और भी कुछ पॉइंट हैं, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि छानने, एक छानन विधि होती है, आप जानते होंगे। तो छानन विधि द्वारा विलय के कणों को, विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। क्या, 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं इसके कण, तो क्या आप छान सकते हैं? नहीं ना। तो वही बात है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि छानन विधि द्वारा भी विलयन के जो विलय के जो कण होते हैं उसको विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात विलयन को शांत छोड़ देने से। देखिए, और इसमें यह भी पॉइंट है कि विलयन को शांत छोड़ देने पर, विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के जो कण होते हैं नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी के बारे में आपने जाना कि जो कण होते हैं अपने स्थान पर ही रहते हैं। मतलब कि मान लीजिए, हमने आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए समझिए, आपने कोई बर्तन ले लिया ऐसे। ठीक है, उस बर्तन में आप चीनी ले लिया, पानी ले लिया। ठीक है, पानी आपने ले लिया। ठीक है, और उसमें कुछ मात्रा में आपने क्या किया, चीनी डाला। ठीक है, आपने इसमें चीनी डाला। ठीक है, या मान लीजिए चीनी है, आपने चीनी डाला, तो चीनी के जो कण होंगे इसमें घुल जाएंगे। और आप मान लीजिए इस आपको जो शरबत बना, आप इस शरबत को छोड़ देंगे कुछ घंटों के लिए, तो क्या चीनी के कण नीचे बैठ जाते हैं? नहीं न बैठते हैं। क्या बैठ जाते हैं? नहीं न बैठते हैं। ऐसे बैठ जाते हैं? नहीं ना। तो वही कह रहा है कि विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात जो ये विलयन के जो कण होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अपने अपने स्थान पर ही बने रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जो विलयन के कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात जो विलयन होता है वो अस्थायी होता है। विलयन क्या होता है? अस्थायी होता है। ठीक है, चलिए इन गुणों को नोट कर लीजिए। 4 पॉइंट आपके लिए लिखवाया हमने, बहुत ही मोस्ट आईएमपी थे आपके लिए समझने।